मैंने अपने एक कर्नल साहब से पूछा जो मेरे से सीनियर हैं कि सर आप अगर आपके पास समय हो तो मैं कल मिलने आऊं। जय हिंद सर, प्रणाम सर। उन्होंने पलट करके जवाब दिया कि जी हाँ, हमारा अस्तित्व ही आप सभी के लिए है। आपका स्वागत है श्रीमान, जरूर आइए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी साथियों को अनेक मुद्दों पे मैं कोशिश करते रहता हूँ। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा कि एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया कि हमने अपने सीनियर से, वरीय साथी से पूछा और उन्होंने क्या रेसिप्रोकेट किया, क्या पलट करके उन्होंने साधुवाद की तरह जवाब दिया। ये होते हैं संस्कार। जी हाँ, ये हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मेरे पास संस्कार हैं। हमें अपने पूर्वजों से मिला है, हमें अपने माता पिता से मिला है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि यही संस्कार जो है सभी के पास रहे और सभी के माता पिता, सभी उनके वरीय, सभी उनके कनीय कनिष्ठ, सभी से उनको आदर मिलता रहे और ऐसे ही जिंदगी की रूपी गाड़ी चलती रहे। बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी से रूबरू अकेले किसी मुद्दे पे हुआ हूँ। समय नहीं मिलता है क्योंकि मालकिन और रागनी सिंह जी के कर्नल आसरा इंटरप्राइजेज में तिरहुतिया अचार स्वाद तिरहुत का जायका अचार का, इसके बारे में मैं उन दोनों मातृशक्ति को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिलता है। चलिए, वो मुद्दा नहीं है आज, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मुद्दा है दो। पहला मुद्दा है कि कोरोना से पहले भारत सरकार 58 साल की उम्र की जो हमारी मातृशक्ति थी, वो सीनियर सिटीजन में गिनी जाती थी, उनको रेलवे कंसेशन देती थी 50%। और 60 साल और 60 साल से ऊपर के जो पुरुष होते थे हमारे जैसे, उनको सीनियर सिटीजन की सुविधा मिलती थी और उनको रेलवे टिकट में 40% का कंसेशन देता था। रेलवे ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कोरोना से पहले कि 2018, 19, 2019, 20, 2020, 21 एक आंकड़ा दिया उन्होंने कि इतना 1000 करोड़ का, इतना लाख करोड़ का, इतना 100 करोड़ का रेलवे को घाटा हुआ। मैं पूछता हूं कि ये कहाँ की तुक है। अच्छी बात है कि रेलवे ने जो है सारे हमारे सीनियर सिटीजनशिप की जो है सुविधा 40% और 50% कंसेशन का ख़त्म कर दिया। तो क्या उन विधायकों का ख़त्म किया? क्या उन सांसद महोदयों का ख़त्म किया? क्या उनके जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, उनका ख़त्म किया? जी नहीं, उनसे घाटा नहीं हो रहा है। उसी तरह से हमारे देखिए कि आर्मी में भी पेंशन की व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। खैर, मुद्दा चाहे जो भी हो, इन सभी चीज़ों पर हम सभी सीनियर सिटीजन्स को, चाहे वो मेल हों, चाहे वो फीमेल हों, पुरुष हों या मातृशक्ति हों, सभी को विचार करने की ज़रूरत है। सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये अंधी बहरी सरकार ये सुनने वाली नहीं है। दूसरा, आज बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है कि हम सभी पूर्व सैनिक बिहार में, कोई कहता है 2.5 लाख हैं, कोई कहता है 3 लाख हैं, कोई कहता है 2 लाख है। चाहे जितनी भी संख्या बल हो, संख्या बल मायने उस मायने के लिए नहीं है कि हम कितने हैं। मकसद यह है कि हम जितने भी हैं वो संगठित नहीं हैं, असंगठित हैं। पूरे बिहार में 16 संगठन पूर्व सैनिकों का चल रहा है। हम भी किसी पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्गज भारत के। आपने बनाया, हमारे साथियों ने बनाया। कोई वेटरन्स इंडिया का है, कोई पूर्व सैनिक संगठन है, कोई एकता मंच है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 18 जुलाई को, मतलब एक सप्ताह पहले, 18 बल्कि एक सप्ताह कहाँ हुआ, आज तो 22 ही तारीख है। 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का एजेंडा यही था, पूरे बिहार के जो पूर्व सैनिक हैं,
जो मेन मुख्य धारा के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसमें कर्नल बजरंगी सिंह सर का भी नाम शामिल है, कमलेश द्विवेदी जी, राकेश रंजन जी, डॉक्टर सद्दात ख्याम जी, खैर डॉक्टर सद्दात ख्याम जी नहीं थे, अनिल जी, ये सभी लोग थे। मुद्दा ये है कि आया कि जो जहाँ जिस संगठन में है वो संगठन अपना रहे, अपना काम करता रहे, किसी का वजूद किसी के लिए खोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके साथ दूसरी बातें ये भी उभर करके आई कि हम जहाँ भी रहें संगठित रहें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 2020 के दिसंबर में मैं अपने 29 नवंबर को ही चला गया था अपने छोटे सुपुत्र जो पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर साहब के पास सुलूर में, कोयम्बटूर के नज़दीक, और वहीं से मैं 4 दिन किसान आंदोलन में भाग लिया था। मेरे मैक्सिमम साथी इस बात को जानते हैं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा 50 किसान यूनियन है, 50 से ज़्यादा, लेकिन सबका मुद्दा एक था, एक अम्ब्रेला के नीचे, कि कृषि बिल को भारत सरकार वापस ले। यहाँ भी मुद्दा वही है कि चाहे आप बीजेपी के सैनिक प्रकोष्ठ में हो, चाहे आप राजद के सैनिक प्रकोष्ठ में हो, चाहे हम आम आदमी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ में हो, जो जहाँ है रहे, कोई हमें आपत्ति नहीं है। बस आप सबों से गुजारिश ये है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो करना ये है कि सभी मिलकर के एक फिजिकल मीटिंग करें, पूरे बिहार के जो पूर्व सैनिक हैं। मुझे खुशी होती है कि जब मैं सैनिक प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी में 14 अप्रैल 2020 को ज्वाइन किया था और 15 अप्रैल को मैं सीतामढ़ी ECHS के प्रभारी पदाधिकारी से मैंने रिजाइन दे दिया था, और उसके बाद 38 जिला में संगठन बनी और सभी साथी आज भी हमारे साथ एकजुट है। मैं इस भरे मन से सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, और वो सभी यही इंतजार करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहते हैं तो मैं सुनता हूँ, मैं उनकी बातों को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि हमारे पास संस्कार है, और हम कहते हैं तो वो सुनते हैं, क्योंकि हमारे साथियों के पास भी संस्कार है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक फिजिकल मीटिंग करें, जो नॉर्थ बिहार में मुजफ्फरपुर सेंट्रल पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में करें, और सर्वसम्मति से नेता का चुनाव करें। और नेता ऐसा हो जो दागदार नहीं हो, किसी भी तरह से दागदार नहीं हो। चाहे वो किसी का पैसा लेकर के रख लिया, चाहे वो कहीं और क्या बोलते हैं, ऐसे कारनामे में संलिप्त है जिससे कि संगठन की बदनामी हो। ऐसा नहीं करना है। सभी लोगों के मर्जी से, सभी लोगों के चयन से, सभी लोगों के अनुमोदन से आप अपने जो है नेतृत्व का चुनाव करें, और जिस नेतृत्व का चुनाव हम सभी करते हैं उसके साथ मैं कदम से कदम मिला करके कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त चलने के लिए तैयार है। इसको कोट करके रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं जाएगी नहीं, आपके पास ही रहेगी। मतलब आप सभी के पास, हम सभी के पास रहेगी, ये मेरा वादा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब संगठित हम होंगे तब अपने पूर्व सैनिकों की जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो एक सर्विसमैन का कोटा हो राज्य सरकार की नौकरियों में, चाहे वो हर जिले में ECHS की स्थापना हो, चाहे हर जिले में CSD कैंटीन की स्थापना हो, चाहे हर जिले में सैनिक बोर्ड की स्थापना हो। आप लोगों को याद होगा, इसके लिए मैंने 16,500 रुपया जो है एक महानुभाव को दिया था 2020 के जुलाई में, और उन्होंने क्या किया नहीं किया ये भगवान जाने, लेकिन ये सारे मुद्दे आपके ही थे। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, वो मेरे पेंशन के पैसे थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पूर्व सैनिकों के हित की बात आती है तो हम सभी एक छत के नीचे रहें, जिससे कि पटना में चल करके और कहीं चल करके प्रशासन के ऊपर, क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। इसके लिए हमारी संख्या बल की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर किसी साहिबान को बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय विकास।